तो दोस्तों गुड इवनिंग। जस्ट अभी घर आई हूँ, गई थी जूस पीने अनार का, और घर आई हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा मूड अपसेट है, तो इसलिए मैं बस आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। मूड इतना ज़्यादा अपसेट है कि लोग मदद तो करते नहीं है। लोग क्या, मतलब कि जो अपने खून के रिश्ते नहीं होते वो बहुत मदद करते हैं, वो जो दूर के होते हैं ना। लेकिन कहते हैं ना, लोग मदद करते नहीं, टोन कसने के लिए आ जाते हैं ना। हमारे एक रिलेटिव है, नाम तो नहीं लूँगी, नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो खास अपने पास के रिलेटिव हैं, है ना। वो हम पर मतलब मेरी मम्मी को फ़ोन करके बोल रही हैं कि अरे अनीता ने क्या किया है, इतने दिन तक कमाया। अनीता ने क्या किया है, अनीता ने क्या किया? अनीता ने अपनी पूरी कमाई, जब से नौकरी कर रही है, अनीता ने एक एक बूंद जोड़ के अपने लखनऊ में, मैंने अपने बच्चों के लिए मम्मी पापा के साथ, ऐसा नहीं कि मैं अकेले की हूँ, मम्मी पापा की हेल्प की है। पापा मम्मी ने हेल्प, उनका एहसान हम नहीं भूलेंगे, उनकी हेल्प लेकर। और मैंने जो अपनी ज़िंदगी की पूंजी कमाई थी 4 लाख रुपए, वो और जोड़कर 7 लाख की हमारी ज़मीन थी, ठीक है, वो मैंने किया है। उसके साथ मैं जब अपने घर में, अपने घर में जब हमारे यहाँ घर में दरवाजे लग रहे थे, तब हमने अपने घर में 10,000 रुपये दी। मैं अब गिनवा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो अगर उन तक पहुँचनी चाहिए कि मैंने अपने घर में क्या किया है। एक बहू होने के नाते, बहू हूँ, कोई बहू देती नहीं है, मैंने किया। मैं क्या करी हूँ मैं अब बताती हूँ आपको। 10,000 रुपये दरवाज़ा जब लग रहा था हमारे यहाँ, दरवाज़ा खिड़की, तो हमने 10,000 रुपये दिया। उसके बाद हमारा जो, आप जिस कमरे को आप लोग देख रहे हैं, वो हॉल है जो हमारा, जिसमें मैं रह रही हूँ अभी, उस कमरे में मैंने 1 लाख रुपये दिया। उसके बाद उसके जो आप फर्श देखेंगे, वो फर्श हमने अपनी बीसी खेल करके उस फर्श को बनवाया। उसके अंदर आप पलंग देख रहे हैं, वो मैंने खुद, आप लोगों को देखा था कि मैंने वो खुद लिया पलंग। उस अलमारी आप देख रहे हैं, वो मैंने खुद अपनी कमाई से लिया है। वहाँ पर होम थिएटर देखेंगे, वो मैंने खुद अपनी कमाई से लिया। 2 बार मैंने वॉशिंग मशीन ले लिया है, ठीक है, 2 बार मैंने अलमारी ले चुकी हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये मंगलसूत्र, मेरा गला खाली था, तो ये मंगलसूत्र मैंने बनवाया क्योंकि मेरा गला खाली था, ठीक है। कान के नहीं बनवा पाई हूँ क्योंकि मेरी औकात थी। उसका भी पंडित जी ने मेरे को बोला था, तो ये मैंने क्योंकि मेरे जो मतलब दशा अच्छी नहीं चल रही, तो मैंने ये बनाया। मम्मी, मेरी सास को पता है कि मैंने ये बनवाया 18,000 की अंगूठी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने क्या किया घर में, मैंने बहुत कुछ किया है, ठीक है। खिड़कियाँ लगवाया, यो शीशे लगवाई, मैंने बहुत कुछ किया है, मुझे पता मैंने क्या किया, ठीक है। मैंने अपने घर में, मैंने जब से, उसके बाद अभी वो फ़ोन करके ये बोलती है कि इतने दिन से बीमार थी तो क्यों नहीं। दोस्तों पता है मुझे, आपको, मैं जब अभी 2 साल में जॉब नहीं कर रही थी, मैं घर में थी, मेरे साथ ऐसे मेरा पीरियड चलता था 8-8, 9-9 दिन तक मुझे बुखार आता था, लेकिन मेरी इलाज किसी ने नहीं करवाया। मैं आपसे बोल रही हूँ सामने। जब मैं यहाँ से जॉब करने गई बाहर, वहाँ के टीचर ने, बाई लोग ने मेरे को बोला कि अनीता मैडम, आपको इतनी दिक्कतें हो रही है, आपको हर महीने 2-2 बार आ रहा है, आपको परेशानी लगता है, कुछ शरीर के अंदर जरूर है, आप लोग चेकअप कर। उनके कहने पे मैंने चेकअप करवाया, तब मुझे इसमें मेरे को फाइब्रॉइड निकला, ठीक है। तो उसका मैंने आप लोगों को पता है, मैंने 3 महीने तक दवाई कराई हूँ, 3 महीने की दवाई कराई, सोनोग्राफी कराई, उसका अभी फिर सोनोग्राफी करा के आए। उसमें मेरे हेल्प किया है एक मेरे सब्सक्राइबर, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसलिए बोलते हैं अपने खून के रिश्ते से, अपने रिलेशन से अच्छे ना बाहर के लोग होते हैं, जो मेरी परेशानी समझे, ठीक है। परेशानी उन्होंने मेरी समझी। उसका वो लेडी क्या बोलती है, अरे इतनी पैसे की दिक्कत है तो ज़मीन बेच दे। क्यों ज़मीन बेच दी? तेरे से लिया मैंने, तुझसे मैंने 1 रुपये मांगा कि तू मुझे दे, तो तू होती कैसे बोलने वाली, होती कैसे है तू बोलने वाली? अभी तक किसी का कॉल नहीं आया मेरे पास, किसी, मतलब कि हमारे जो नज़दीकी रिश्तों के फ़ोन नहीं आए, जिनको सबको पता है कि मैं इतनी बीमार हूँ। वीडियो जरूर देखते होंगे, वीडियो देख के, हाँ अरे अनीता ऐसे बना रही है, ऐसे करिए, वीडियो जरूर देखते होंगे, मुझे पता है। अरे तो एक बार कॉल तो करना चाहिए कि मर रही हूँ, जी रही हूँ, तो किस चीज़ के रिश्ते नाते, कैसे रिश्ते नाते, हाँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे मैंने बोला, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे टोन कसा, हाँ तुम अपने पैसे बचाई थी नहीं यार, मैं नीचे सोती थी, तुम लोगों ने टोन मारते थे, पलंग नहीं दिया शादी में, मैंने पलंग खरीदा था, ठीक है। मैंने पलंग अपनी कमाई से, मैंने भले हम शादी करके कुछ नहीं लेके गए, हमने अपनी कमाई से सारा सामान वहाँ बनाया है। ये तो मेरे घर वालों को होना चाहिए कि हाँ अनीता ने इतना सारा कुछ बनाया खुद की अपने दम पे। उसमें ना मेरी सास का 1 रुपया है, ना मेरे आदमी का 1 रुपया है। उसके बाद मैं इतने दिन से कमा रही हूँ, जब मैं बस मेरे कोरोना काल में मेरा 2 साल जॉब चली गई थी, सो नहीं किया था, ठीक है। उसमें भी मैंने अपना कपड़ा लत्ता, अपना दवाई बीरो, अपनी जो भी चीज़ें मैंने खुद करती हूँ, मैं किसी से नहीं मांगी। वो मेरे हस्बैंड खुद प्रूफ हैं कि मैं
जब मैं बीमारी, मेरा जब ये चेकअप चल रहा था महियर से, वहाँ से मैंने खुद अपने दम से अपनी दवाई खुद कराई हूँ। मैंने 1 रुपये किसी से नहीं लिया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो भी किसी ने हेल्प नहीं की। मैं बाजू वाले से मांग कर 1000 रुपये लेके, मैं क्योंकि मेरी औकात नहीं थी वो वाली दवाई कराने की ना। MRI डॉक्टर बोला मैं नहीं करवाई, क्योंकि मुझे नहीं कराना था, मेरे पास पैसे नहीं थे कराने के लिए। तो फिर मैं 1000 रुपये लेकर आयुर्वेदिक दवा कराई, तो मैं अपनी टांग को कैसे तैसे ठीक कर रही हूँ। आज मैं घर में आते आते मुझे सुनी हूँ, मेरे को इतना टेंशन हुआ है कि जब तुमसे हमने 1 रुपया मांगा हो तो तुम मुझे बताओ। मैं तो अपने शरीर के ऊपर, मैं अपनी सास और अपने आदमी का तक नहीं खर्चा कराना चाहती हूँ। मैं अपने शरीर के ऊपर, मैंने तुरंत ही अपने हस्बैंड को 10,000 वापस की, क्योंकि मैं मरूँ चाहे जीऊँ जैसा भी है, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए कि आगे चल के बोले कि हम तुम्हारे ऊपर लगाए हैं। नहीं चाहिए मुझे किसी का पैसा, ठीक है। और भगवान अगर मैं जिंदा रहूंगी तो मैं जो मेरे पास आया है अभी, मुझे 2500 करके यहाँ भेजे हैं, वो भी मैं वापस कर दूंगी अगर मैं जिंदा रही तो। अगर नहीं जिंदा भी रहती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास जो मैंने वो करवाई हूँ पेंशन योजना, आप उसमें से निकाल लेना अपने पैसे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको बोल देना वो मेरे को देखने नहीं आएगी हॉस्पिटल में, पहले बता रही हूँ। मेरे को हॉस्पिटल में देखने नहीं आएगी आलमबाग वाली। अब समझ जाओ मैं किसको बोल रही हूँ। आलमबाग वाली मुझे देखने नहीं आएगी हॉस्पिटल, पहले बता रही हूँ। उसने वो बोला कि जमीन इतनी दिक्कत है तो जमीन बेच के क्यों नहीं कर। मैं अपनी जमीन अपने बच्चों के लिए ली हूँ, क्योंकि मेरे जबलपुर में कल वही घर है, मेरे पास ना कोई जमीन है, ना कोई जायदाद, ना कोई प्रॉपर्टी है। मैं अपने बच्चों के लिए ली हूँ। मेरी बेटी की शादी मैं ऐसे लल्लू बज्जू से नहीं करूँगी, ठीक है, कि मेरे जैसे स्ट्रगल मैं भी, जैसे मेरी बच्ची झेले। मैं अपने बच्चों के लिए, दोनों के लिए ज़मीन ली हूँ, अपने दम से एक एक पैसा जोड़ जोड़ के ली हूँ मैंने, ठीक है। मैं किसी की कमाई नहीं कर, ना उस ज़मीन मेरे आदमी की, ना मेरी सास की है। हाँ, मेरी मम्मी पापा की है, उनकी शुक्रगुजार हूँ मैं, ज़िंदगी भर तक रहूँगी, शुक्रगुजार रहूँगी उनकी है उसमें, ठीक है। ये तो एहसान है मम्मी पापा का, जो मुझे इतना पढ़ा लिखा दी कि हम आज 2 पैसा कमा सकते हैं, ठीक। अब बोलते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ। अरे यार, जैसे तुम नौकरी करने जाते हो, बीमार हो, चाहे जैसे तुम नौकरी का, वैसे ही मेरा ये काम है यूट्यूब पे वीडियो बनाना। क्योंकि आज मैं बताऊँ आपको, यूट्यूब के पैसे से ही आज मैं थोड़ा बहुत अपना इलाज करा पाती हूँ, ठीक है। और रही स्कूल का पैसा, 9,000 रुपये स्कूल से मिलते थे। आप लोग बोलेंगे कि ये सोशल मीडिया पे घर की बातें उठा रही है। यार मजबूर कर देते हैं मुझे घर पे बातें उठा। मैं अभी ऑपरेशन कराने जा रही हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं टेंशन में जा रही हूँ, क्योंकि बहुत डर रही हूँ, बहुत रो रही हूँ कि क्या कराऊँ नहीं कराऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं टेंशन में जाऊँगी, क्योंकि मैं सोचती जीना है। पता नहीं फाइब्रॉइड है, कहीं बढ़ के कहीं फट जाए तो मर गई, इसलिए मैं मन में पत्थर रख के जा रही हूँ, बस बच्चों के लिए अपने, ठीक है, बच्चों के लिए बस जा रही हूँ। कि मैं किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ, किसी ने एहसास किया किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ मैं। कहते हैं जीवन साथी को तो समझना चाहिए। क्या बोलूँ, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। बस यही है, अब देखते हैं क्या होता है। और बस यही है कि वापस आ जाऊं। लेकिन हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे देखने आने के लिए, किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई मेरे ऊपर कोई एहसान मत करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी की, क्योंकि बहुत से लोग तो वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक बार बंदे लोग ने फ़ोन नहीं किया कि अनीता तुम कैसी हो, भाभी तुम कैसी हो, है ना। दुख में ही समझ में आता है कौन अपना होता है, कौन पराया होता है। तो मेरे साथ तो कोई नहीं है, ठीक है। तो मैं भी किसी के लिए नहीं हूँ। वैसे भी मैं गरीब आदमी, तो आप लोगों के लिए क्या, आप लोग तो भैया इतने अमीर आप लोग के आदमी लोग इतना अच्छा कमा रहे हैं, आप लोग के आदमी इतना अच्छा कमा रहे हैं, हम तो ऐसी गरीब हैं, हमारा तो आदमी भी साथ नहीं देता हमारा, तो हम तो अकेले ही वैसे भी है ना, हम तो अकेले हैं, हमें तो बुढ़ापे तक कमाना है, अपने लिए करना ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ना मैं किसी का नाम लेती, ओके। बस मेरे अंदर बहुत टेंशन थी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर की, और टेंशन हुआ सर में दर्द, क्योंकि मैं जब से मैं मानसिक स्थिति से गुजर रही हूँ, मैं 1 महीने से। वो बोलती है इतने दिन से क्या की। अरे आपको पता है मैं इतने दिन से इलाज करा रही हूँ अपना, अगर मैं इलाज नहीं कराती तो आज मैं मर चुकी होती। अगर मैं अपना 3 महीने तक सोनोग्राफी करके इलाज नहीं कराया तो आज मैं ऊपर पहुंच चुकी होती। उस दवाई से ही कंट्रोल था। दवाइयाँ पता है आपको कितनी महंगी महंगी आई, 5-5 हज़ार की दवा, 5-5 हज़ार की दवा आई है, आपको पता है।
हर महीने की 5,000 की दवा, मेरी बेटी की LIC, मेरी बेटी का डाक खाना, मेरी बेटी का मैंने बैंक में खुलाया है, क्योंकि मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। क्योंकि जो मैंने अपनी स्ट्रगल अपनी लाइफ में कर रही हूँ, मैं अपनी लड़की को नहीं चाहती हूँ। और मुझे टोन कसा जाता था, तो अपने घर बाप के घर से ज़मीन लाई है, तो मैं तो ये बोली हूँ कि मैं अपनी बेटी को ज़मीन दूंगी। उस ज़मीन में 2 हिस्से हैं, मेरे एक बेटा का एक बेटी का रहेगा, दोनों को बराबरी से, क्योंकि मेरी माँ ने भी मुझे दिया है। मेरी बेटी और बेटा दोनों का रहेगा, उसमें किसी एक का नहीं रहेगा। तो दोबारा फालतू की बात करना नहीं। किसी के दुख में आप साथ नहीं दे सकते तो हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं किसी का एहसान नहीं लेती हूँ, मैं अपने शरीर पर किसी का एहसान नहीं लेना चाहती हूँ। बस दोस्तों वीडियो बंद करती हूँ, मन में बहुत भड़ास थी इसलिए मैंने किया फोन लगाया, क्योंकि मेरे वीडियो मेरे जानते बहुत सारे लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।